बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वही पीपीसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे उसी को जहाँ पर हमने छोड़ा था सेक्शन 28 पर कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। तो उसी को जो है अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे इसको। वहीं से ही सेक्शन जो है इसका 29 है जो कि बताता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस कोड। तो ये कहता है कि इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि द डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड upon any substance by means of letters, figures, marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as an evidence of matter। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा कोई जो है कागज़ है जो जिस पर जो है लिखा होता है या फिर छपा होता है, जिस पर डिस्क्रिप्शन होती है या फिर लेटर्स के ज़रिए उस पर लिखा होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ होगा एज एन एविडेंस, जो कि कोर्ट में यूज़ हो सकता है, एज एन एविडेंस उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो डॉक्यूमेंट का जो मतलब है वो अकॉर्डिंग टू दिस कोड वो यही होगा कि एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जिस पर जो है फिगर्स होती हैं, मार्क्स होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं जो कि यूज़ होगा। अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको जो है यहाँ पर इलस्ट्रेशन दी गई है उसके ज़रिए हम इसको समझेंगे। कह रहा है कि राइटिंग एक्सप्रेसिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी जो है जो लिखत जो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जो है वो शो करें, ज़ाहिर करें। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स होंगी जिस पर वो लिखी होंगी तो वो जो है एज एन एविडेंस जो है उसको यूज़ किया जाएगा, तो वो जो है उसको डॉक्यूमेंट हम कहेंगे। उसके अलावा जो है चेक अपॉन अ बैंकर इज़ एन डॉक्यूमेंट। एक जो चेक होता है फॉर अ बैंकर वो एक डॉक्यूमेंट होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक डॉक्यूमेंट होता है। और उसके अलावा कोई मैप है या फिर कोई ऐसा कोई प्लान है जो जिसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जिसका मतलब यही होगा, इरादा यही होगा उसका बनाने का कि ये एज एन एविडेंस जो है यूज़ होगा, तो उसको भी हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। उसके अलावा इसका जो सेक्शन 30 है वो कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बताता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है। उसको पढ़ते हैं। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट which is or purport to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, distinguished, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability और हैज़ नो सर्टेन लीगल राइट। जिसका मतलब यही है कि जो है अब कीमती जो तहफ़्फ़ुज़ का जो ये लफ्ज़ है, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का जो ये टर्म है या ये जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि एक ऐसा दस्तावेज़ ये जो है वो होता है जो कि ज़ाहिर करता है जो है या होने का इरादा रखता है। ठीक है, क्या चीज़ कि एक दस्तावेज़ जिसके ज़रिए कोई कानूनी हक़, ठीक है, कोई हक़ जो है वो तख्लीक हो, ठीक है, क्रिएटेड हो, या फिर जो है उसमें तोसी हो या फिर ट्रांसफ़र हो, मुंतकिली हो उसमें, या फिर जो है जिसको पाबंद किया जाए किसी को, ये ठीक है। उसके अलावा जो है या जिसके ज़रिए कोई शख्स ये चीज़ तस्लीम करे कि वो कानूनी ज़िम्मेदारी यानी लायबिलिटी के अंडर जो है वो है, यानी उसके तहत है, ठीक है। तो या उसके पास कोई ख़ास कानूनी हक़ नहीं है तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो इसमें ये है। उसके अलावा जो है इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसको हम पढ़ते हैं कि उसमें ये क्या कहता है कि राइट्स हिज नेम ऑन अ बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे जो है अपना नाम लिखता है। ए इज़ टू इफ़ेक्ट, जिसका मकसद यही होगा, टू इंडोर्समेंट इज़ टू ट्रांसफ़र द राइट टू बिल टू एनी पर्सन, कि ये जो बिल है इसका जो राइट है वो जो है ट्रांसफ़र मैं खुद करता हूँ, यानी इंडोर्स करता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि ये जो है ट्रांसफ़र किया जाए। हु में बिकम्स लॉफुल होल्डर, जो कि बाद में लॉफुल होल्डर बन जाएगा, जिसके लिए वो इंडोर्समेंट कर रहा है। तो वो जो इंडोर्समेंट है यहाँ पर, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो 31 है वो है अ विल। द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंटी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस पर वसीयत लिखी हो उसको हम विल कहते हैं। उसके अलावा इसका 32 है वो कहता है कि वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस,
अब ये जो 32 है ये बात करता है इलीगल ओमिशंस की या फिर ऐसे एक्ट्स की जो आगे बताई गई हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के हर हिस्से में, एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, जहाँ पर कोई मुतज़ाद बात जो है वो शो हो, ज़ाहिर हो, राइज हो, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट, जो कि रेफ़र करेंगी कि ऐसे एक्ट्स डन एक्सटेंड आल्सो इलीगल ओमिशन, कि वो जो है इलीगल ओमिशन है। इलीगल ओमिशन क्या होता है कि जो है वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ होती है, या फिर ऐसे एक्ट या फेल्यूर टू एक्ट, जहाँ पर एक्ट करना हो वहाँ पर वो जो है इग्नोर कर देते हैं उसको, तो उसको जो है ओमिशन कहते हैं। उसके बाद आता है 32, इसका आता है, वो बताता है कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस कोड। तो ये कहता है कि द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, जो ये एक्ट है ये डिनोट करता है या एक्ट को या फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स को, ठीक है। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन। अब एक्ट जो होता है वो सिंपल अगर उसकी हम मीनिंग निकालें तो वो एक जो है कोई अमल होता है, कोई एक्ट करते हैं, कोई अमल करते हैं, जैसे कोई ऑफेंस करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक किस्म का जो है अमल होता है। और ओमिशन क्या होता है? ओमिशन ये होता है कि ओमिशन में एक चीज़ जो है इसमें होती है कि एन ओमिशन इज़ अ फेल्यूर टू एक्ट। ओमिशन का मतलब ये होता है कि वो जो है उसमें जो है अगर किसी को एक्ट करना है, फॉर सपोज अगर पुलिस है तो उनके सामने अगर कोई मर्डर होता है या फिर कोई ऐसा एक्ट होता है या रॉबरी होती है और वो क्या करते हैं उसको देखकर अनदेखा कर देते हैं, यानी कि उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो जो है ओमिशन है, ठीक है, या फिर इलीगल ओमिशन है। और कोई बंदा अगर कोई सिविलियन अगर कोई वो उस चीज़ को देखकर अगर पुलिस को नहीं बताता, अगर उसके सामने कोई मर्डर होता है तो वो भी जो है ओमिशन के उसमें ज़िम्मे में आएगा। अब आते हैं सेक्शन 34, ये कहता है कि एक्ट डन बाय अ सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये कहता है कि व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज़ डन, जहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है बाय सेवरल पर्सनस, जो एक से ज़्यादा जो है बंदे होते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जिनकी जो है जो सोच होती है वो सबकी एक जैसी होती है कि वो जो है कॉमन इंटेंशन उसको कहते हैं। ईच ऑफ सच पर्सन इज़ लायबल फॉर दैट एक्ट, तो उनमें से हर जो शख्स है वो उस कॉमन इंटेंशन का जो है लायबल होगा, उस एक्ट का लायबल होगा। इन द सेम मैनर एज इट इज़ इफ डन हिम अलोन, जैसे कि उसने किसी एक ने जो है वो किया हो, यानी सब उसके जो है ज़ुमरे में आएंगे। उसके बाद हम आते हैं 35 है इसका, वो कहता है कि व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। उसको पढ़ते ही कह रहा है व्हेन एवर एन एक्ट, जब भी कोई ऐसा अमल होगा, which is criminal only by reason of its being done, जिसका मकसद ये होगा कि जो है वो जो एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, वो हो विथ द क्रिमिनल नॉलेज, जिनको क्रिमिनल नॉलेज भी हो, उनको पता हो, ठीक है, या और उनका इंटेंशन भी हो, इरादा भी हो वो करने का, जो है बाय सेवरल पर्सनस। ईच ऑफ सच पर्सनस हु ज्वाइंस, अब यहाँ पर जो जितने भी बंदे होंगे वो जो भी ज्वाइन करेंगे उनको, इन द एक्ट, जो एक्ट वो कर रहे हैं, विथ सच नॉलेज और इंटेंशन, जिनको ये पता है कि ये चीज़ करने से जो है किसी का मर्डर हो जाएगा या किसी को जो है इंजरी पहुँच सकती है और उनका इरादा भी हो, तो वो जो है इज़ लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, वो सब जो है उस चीज़ के लाइबल होंगे इसी तरह से एज इफ़ एक्ट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे कि उसने जो है अकेले ने किया हो वो, विद द एक्ट एंड ओमिशन, नॉलेज एंड ओमिशन, ठीक है, नॉलेज एंड इंटेंशन, सॉरी। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको पता हो कि ये जो ज़्यादा बंदे हैं, जो सेवरल पर्सनस हैं, ये जा रहे हैं किसी को मारने जा रहे हैं या किसी को इंजरी पहुंचाने जा रहे हैं, और उनको पता हो, या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें जो है रियोटिंग भी हो सकती है, तो उनको अगर पता है और ये जानते हुए भी वो उनको ज्वाइन करते हैं, तो वो जो है इस सेक्शन के तहत जो है वो लायबल होंगे इस चीज़ के। और उसके अलावा जो है वो जो है अगर ज्वाइन करते हैं तो वो भी उसको ऐसा समझा जाएगा कि उसने जो है सब ने नहीं किया, बल्कि उसने एक ने अकेले जो है वो सब किया है, जिसको नॉलेज थी कि ये सब करने से जो है ये जो है रिज़ल्ट निकल सकता है, या फिर ये एक्ट हो सकता है, ये ऑफेंस हो सकता है।
उसके बाद 36 में आते हैं कि वो कहता है कि इफ़ेक्ट काज्ड पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि जो है कोई ऐसा इफ़ेक्ट होता है जो पार्शली कोई एक्ट करता है, अमल करके करता है, और पार्शली कोई क्या करता है कि उसको इग्नोर करके वो चीज़ करता है, यानी इग्नोर कर देता है। वेयर एवर द काजिंग ऑफ सर्टेन इफ़ेक्ट्स, जहाँ पर भी कोई ऐसा कोई सर्टेन इफ़ेक्ट्स होंगे, और एन अटेम्प्ट टू काज दैट इफ़ेक्ट, या फिर उनको अटेम्प्ट करने के लिए कोई ऐसे कॉजेज़ जो है इफ़ेक्ट हों, बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन, या फिर कोई ऐसा एक्ट करे या फिर ओमिशन के ज़रिए, इज़ एन ऑफेंस, जो कि एक ऑफेंस है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द काजिंग ऑफ दैट फैक्ट, जिनको ऐसा समझा जाएगा और ये अंडरस्टूड है कि वो चीज़ करने से, वो अमल करने से पार्शली जो है एक्ट है एंड पार्शली जो कि ओमिशन है, इज़ द सेम ऑफेंस, जो कि सेम ऑफेंस है। अगर कोई किसी को जो है वहाँ पर जो है इंटेंशनली अगर मारता है, कोई किसी को जो है वो खाना नहीं देता, और कोई किसी को जो पार्शली कोई उसको खाना नहीं देता और पार्शली कोई उसको जो है जाकर मारता है, उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, तो वो सब जो है इसके ज़मरे में आते हैं सेक्शन 36 के। इसकी एक इलस्ट्रेशन बताई गई है, वो कहती है कि ए इंटेंशनली काजेज़ जेड्स डेथ। यहाँ पर ए जो है जानबूझकर जेड की जो डेथ होती है उसका सबब बनता है। अब पार्शली बाय इलीगल ओमिटिंग, पार्शली क्या करता है, ओमिट करता है, जो है ओमिशन करता है। टू गिव जेड फूड, कि जेड को क्या करता है कि वो बंद कर देता है जेल में और उसको जो है खाना भी नहीं देता। एंड पार्शली बाय बीटिंग जेड, और पार्शली क्या करता है, उसको मारता भी है। ठीक है, ए हैज़ कमिटेड मर्डर, तो यहाँ पर जो है ए ने क्या किया, मर्डर कमिट किया है। उसके बाद 37 है इसका, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, जहाँ पर कोई एक जो है एक्ट कमिट हो, ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसा एक्ट कमिट हो जिसका मतलब ये हो कि वहाँ पर जो जा रहे हैं वो एक से ज़्यादा जो है वो ऑफेंसेस जो है कमिट करेंगे, एक्ट कमिट करेंगे। Whoever intentionally, जो भी कोई जानबूझ के कोऑपरेट्स इन द ओमिशन, उस कमीशन, जो भी उसमें कमीशन में कोऑपरेशन करेगा ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स, उनमें से कोई भी अगर एक्ट वो करता है, देयर सिंगल, इधर सिंगली और जॉइंटली, चाहे वो अकेला करे या फिर उन सब के साथ मिलकर करे, विथ एनी अदर पर्सन कमिट्स दैट ऑफेंस, तो ऐसा समझा जाएगा उसने जो है वो सारे जो है ऑफेंसेस जो है कमिट किए हैं। ठीक है, अब इसकी एक इलस्ट्रेशन है, उसको पढ़ते हैं हम, जो कि ये उसी के साथ रिलेवेंट है पीछे वाले सेक्शन से। ये कहता है कि ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स, यहाँ पर ए और बी जो है जॉइंट जेलर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगती है। उसके अलावा इसमें कहता है कि एंड सच एज, इसी तरह से, हैव द चार्ज ऑफ जेड, जिनके पास जेड की चार्ज है, यानी जेड जो है जेल में है। अ प्रिजनर, वो एक प्रिजनर है। अल्टरनेटली फॉर 6 आवर्स एट द टाइम, ठीक है, 6 घंटे की उनकी जो है ड्यूटी है यहाँ पर। ए एंड बी, अब ए और बी क्या करते हैं कि इंटेंटिंग टू काज जेड्स डेथ, वो जेड की जो मौत होती है उनका सबब बनते हैं। knowingly cooperate in causing that effect by illegal omitting, यहाँ पर वो जानबूझकर एक साथ कोऑपरेट करके जो है उसकी मौत का सबब बनते हैं, और ऐसा कोई जो है इलीगल मतलब ओमिशन करते हैं उसमें। ठीक है, ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विथ फूड सप्लाइड टू देम फॉर दैट पर्पस, यहाँ पर एक क्या करता है कि वो जेड को जो है वो खाना नहीं देता टाइम पर। उसके अलावा जेड जो है वो मर जाता है भूख से। बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड, यहाँ पर दोनों जो है जो कि कोऑपरेटिवली जो काम कर रहे थे, जो कि जेड की मौत का सबब बने हैं, एक उसको खाना नहीं दे रहा था, दूसरा जो है उसको बीट कर रहा था, तो ये दोनों जो है इसके मर्डर के जो है लायबल होंगे यहाँ पर। उसके बाद है सेक्शन 38 है इसका, पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट्स मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट एक्ट्स वेयर सेवरल पर्सन्स आर इंगेज, जहाँ पर ज़्यादा बंदे जो है वो इंगेज होंगे
और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, और सेम क्रिमिनल एक्ट में जो है वो कंसर्न होंगे, मिले हुए होंगे उसी के साथ, और वो बिलोंग करते होंगे। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, चाहे वो एक जो है जाकर अफेंस करे, लेकिन वो जो है ऐसा जो है उसमें ऐसा समझा जाएगा कि उसने जो है वो गिल्टी ऑफ, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो डिफरेंट जो ऑफेंसेस वहाँ पर क्रिएट होंगे। फॉर सपोज जो कोई जा रहा है अनलॉफुल असेंबली के लिए, वहाँ पर रियोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो रियोटिंग में जो है किसी का सर फट जाता है और किसी का जो है ज़्यादा इंजरी पहुंच जाती है, किसी का जो है वहाँ पर मर्डर हो जाता है। तो सबको जो है कोई एक्ट तो ठीक है, एक्ट तो कोई एक था कि रियोटिंग करेंगे, दंगा फसाद करेंगे और जलाएंगे दुकानों को, लेकिन वहाँ पर जो है कोई किसी को मार देता है, कोई किसी शॉपकीपर को जो है वो उसका सर फाड़ देता है, तो उनको जो है अलग अलग जो है उनको जो है सज़ा मिलेगी। अब यहाँ पर जो है इसका इलस्ट्रेशन है, वो कहता है कि ए अटैक्स जेड, ए जेड पर अटैक करता है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस टू गिव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड, कि वो जो करेगा वो उसकी जो रिजल्ट होगा वो जस्ट कल्पेबल होमिसाइड होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि अमाउंटिंग ऑफ मर्डर यानी मर्डर नहीं होगा, ठीक है। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, बी का जो इरादा है वो जेड की तरफ, विथ इंटेंट टू किल हिम, बी उसको मारना चाहता है, ठीक है। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड। अब यहाँ पर क्या करता है, ए को असिस्ट करता है कि जेड को जो है वो मार सके, उसका मर्डर कर सके। हेयर दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज्ड, यहाँ पर जो है ए और बी जो है इंगेज थे एक दूसरे के साथ, इन काजिंग जेड्स डेथ, जेड की जो मौत हुई उनमें जो है ये दोनों जो है इंगेज थे। बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, अब यहाँ पर बी जो है वो मर्डर का गिल्टी होगा, एंड ए इज़ गिल्टी ऑफ ओनली कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप, और मेरे चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।